अरविंद केजरीवाल के कॉकरोच की अब सभी फाइलें खुलने जा रही हैं। और फाइलें जब खुलेंगी तो अरविंद केजरीवाल के इस कॉकरोच की जो पिछले दिनों अचानक चर्चा में आया, अचानक देश में आकर हंगामा खड़ा किया और उसके भड़काने पर जो शर्तें उसने दिल्ली पुलिस को लिख कर दी थी उनका उल्लंघन करते हुए उसके भड़काने पर मात्र कुछ मीटर की दूरी पर ही प्रोटेस्टर रह गए थे पार्लियामेंट के गेट से। अब ये सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात निकलकर जो सामने आने वाली है वो ये आने वाली है कि आखिर अभिजीत दीप के अमेरिका में किसके खर्चे पर पड़ रहा था या किसके खर्चे पर पड़ रहा था। अब आप समझिए, एक शख्स, देखिए, हर माता पिता की जो इच्छा होती है कि उसका बच्चा जो है बहुत अच्छी हायर एजुकेशन ले, और विदेशों में ले तो और भी बहुत बढ़िया। लेकिन हर आदमी, हर शख्स केवल ये बात सोचकर चुप रह जाता है कि उसके पास पैसा नहीं है। पैसे से याद आया, पैसा तो अभिजीत दीपके के माता पिता के पास भी नहीं था, तो फिर वो बॉस्टन में कैसे पढ़ रहा था। ये सारी उसकी क्राइम कुंडली हम खंगालने जा रहे हैं। आप बस हमारे इस चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है। आपके बीच में से निकलकर जिसकी परिवार की आय इतनी बड़ी नहीं होनी तो हो, वो शख्स अगर निकलकर अमेरिका में जाकर पढ़ाई करता है तो सचमुच सवाल तो खड़े होते हैं। और जब सवाल खड़े होते हैं तो फिर जांच भी होनी चाहिए, और जांच अगर होगी तो फंस गए। आइए इसी पर आपको बहुत कुछ बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। सबसे बड़ी बात, देखिए, कोई शख्स, अगर कोई भी व्यक्ति हो, वो ये जरूर चाहेगा कि उसके बच्चे अच्छी से अच्छी शिक्षा लें, और अच्छी से अच्छी शिक्षा या तो देश में लें, और विदेश में अगर लेते हैं तो बहुत ही जबरदस्त मामला है। लेकिन मन मसोस कर उस वक्त रह जाते हैं जब उनकी जो आय होती है, चाहे वो मिडिल क्लास कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जब उनकी आय होती है, इस बात को सूट नहीं करती है कि उनके बच्चे का खर्चा वो उठा पाएंगे विदेश में रहने का। तो फिर अभिजीत दीप के अमेरिका के बॉस्टन में कैसे पढ़ रहे थे, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और इस सवाल को जानते हैं, इस सवाल को देखते हुए जिस शख्स ने सवाल के जवाब ढूंढने के लिए आरटीआई लगाई, एक आरटीआई एक्टिविस्ट है जिनका नाम है अमित तिवारी। अमित तिवारी ने एक आरटीआई फाइल की। जब ये बॉस्टन की बात आई तो बॉस्टन में, मतलब बॉस्टन का खर्चा क्या है, कैसे, तो उन्होंने एक आरटीआई लगाई कि अभिजीत दीपके के माता पिता की, इनकी जो मासिक आय थी, जो सालाना आय थी, वो कितनी थी। तो आप ये समझिए, अभिजीत दीपके के पिता का नाम है भगवान शंकर दीपके। महाराष्ट्र के अंदर ये रहते हैं, और अब महाराष्ट्र सरकार से जांच की भी मांग की गई कि इनकी जांच की जाए। तो महाराष्ट्र सरकार के अंदर अभिजीत दीपके के जो महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं अभिजीत दीपके के माता पिता, अब यहां पर ये एमआईडीसी में जूनियर इंजीनियर थे, एमआईडीसी के अंदर। और जूनियर इंजीनियर रहते हुए आप सोचिए, इनका बेटा, मतलब कितनी सैलरी, ज्यादा से ज्यादा 60,000 रुपए, 60 से 70 हजार रुपए। और अगर इतनी सैलरी होती है तो अमेरिका में पढ़ाना शायद इनके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो फिर आखिर अभिजीत दीप के बॉस्टन में कैसे पढ़ रहे थे, इसी पर आपको एक बहुत जबरदस्त खबर आपको बताने जा रहे हैं। आप थोड़ी से हमारे चैनल पर आप रहिए, देखते रहिए खबर को, और ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि देखिए, चैनल चलाने के लिए, आप तक खबर लाने के लिए, आप तक खबर पहुंचाने के लिए हिम्मत के साथ साथ दबाव, प्रेशर, सब कुछ झेलने के बावजूद बहुत कुछ चीजें चाहिए, आपका साथ चाहिए। बस प्लीज आप ये लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें अपने। अगर खबर अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। खैर, आगे बताते हैं आपको। जो सीजेपी की फंडिंग की जांच जो चल रही थी, उसी के साथ साथ अमित तिवारी जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने 3 शिकायतें महाराष्ट्र सरकार को दर्ज कराई है। अब ये जो सरकार को, जो महाराष्ट्र सरकार को जो शिकायतें दर्ज कराई हैं, उनमें से एक शिकायत इलेक्शन कमीशन को भी की गई है। इलेक्शन कमीशन को क्यों की गई है,
क्योंकि जो चंदा दिया जा रहा है, जो कॉकरोच जनता पार्टी को जो चंदा दिया है 1 करोड़ रुपया कपिल सिब्बल ने दिया है और भी आ रहा है, तो क्योंकि अभी कॉकरोच जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं बनी है, इसलिए चंदा एक्सेप्ट वो नहीं कर सकते। तो इसको भी इसकी शिकायत की गई। खैर आगे बढ़ते। बॉस्टन यूनिवर्सिटी में अभिजीत दीपके पढ़ाई कर रहा था, हमारा विषय ये था। अभिजीत दीपके यहां पर क्या पढ़ रहा था जानते हैं? मास्टर एंड साइंस ऑफ पब्लिक रिलेशन, इसकी पढ़ाई कर रहा था और इसकी पढ़ाई पूरी करके वो यहां पर लौटा है। इस कोर्स के 3 सेमेस्टर्स होते हैं। बॉस्टन यूनिवर्सिटी के अंदर इस कोर्स के 3 सेमेस्टर है, मतलब कुल मिलाकर 2 साल की पढ़ाई है। 2 साल के अंदर ये 3 सेमेस्टर पूरे करने हैं और इस कोर्स के लिए सेमेस्टर जो होते हैं उनके जो जिनका टाइम पीरियड है वो 2 साल का है, लगभग 2 साल का है। अब इस कोर्स की जो ट्यूशन फीस है वो है 1,09,536 रुपए। दोबारा सुनिए, इसकी जो ट्यूशन फीस है इस कोर्स की 1,09,536 रुपए पर सेमेस्टर, यानी कि करीब करीब 75 लाख रुपए पर ईयर। अब पर ईयर 75 लाख रुपए। अब यहां पर विदेशों में पढ़ने वाले जो छात्र होते हैं उनका हेल्थ इंश्योरेंस कराना अनिवार्य होता है, कंपलसरी है, तो उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। 5 से 6 हजार डॉलर का इन्हें हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ता है। 5 से 6 हजार डॉलर का हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ता है। और जो वहां पर रहने का लिविंग एक्सपेंस है वो है 30 से 40 हजार डॉलर। रहने का जो है 30 से 40 हजार डॉलर इसका है, यानी कि कुल मिलाकर 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा आता है कोर्स पर। 1.5 से 2 लाख डॉलर का खर्चा आता है, यानी कि करीब करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपया खर्च होता है। अब अगर अभिजीत दीपके के पिता मान लीजिए 60 हजार रुपए पर मंथ की नौकरी करते थे, तो उस हिसाब से जो सैलरी ले रहे थे उस हिसाब से 7 लाख रुपए सालाना की कमाई उनकी थी। 7 लाख रुपए, तो 7 लाख रुपए, इसका मतलब अगर वो 10 साल तक इतनी सैलरी पर काम कर रहे थे, 7 लाख को बचाते, तब जाकर मात्र 70 लाख रुपए बनते 10 साल में। 70 लाख रुपए। अब 70 लाख रुपए अगर बनते तो 1.5 से 2 करोड़ रुपया कहां से आ गया? और मतलब ये तो तब है जब घर में कोई खर्चा नहीं है, सीधे सीधे 60 से 70 हजार रुपए जो है वो बचा लिए। इसका मतलब अगर 10 साल तक वो नौकरी कर रहे थे तो 60 से 70 लाख रुपए बनते हैं। और हमें लगता है कि खुद दीपको को ही इस पूरे मामले पर अब बोलना चाहिए। तो फिर 1.5 से 2 करोड़ रुपए का जो खर्चा था वो कहां से हुआ, कैसे हुआ, ये बड़ी बात है। अब ये सवाल खड़ा हो गया तो बड़ा बवाल मच गया। अब बवाल मच गया तो इसमें किया क्या जाए? देखिए 2 बातें, या तो खुद दीपके अब सामने आए और वो अपने इस पूरे के पूरे खर्चे को बताएं कि भाई वो कैसे बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, कोई और आम छात्र आम बच्चा तो नहीं पढ़ सकता वहां पर। तो आखिर ऐसा क्या हुआ, उन्हें खुद इसके सामने आकर इसका हिसाब देना चाहिए। और इनके जो परिवार है उसका ये भी कहना है कि 60 लाख रुपए उन्होंने लोन लिया था। अब परिवार ये बात मान रहा है कि 60 लाख रुपए लोन लिया था, तो मान लीजिए चलो 60 लाख रुपए लोन लिया, बाकी का पैसा कहां से आया? बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे एक्सपेंस थे, लेकिन अब इसमें ये बुरी तरीके से घिर चुके हैं। अब यहां पर जांच जो चल रही है, जो आरटीआई एक्टिविस्ट है अमित तिवारी, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को एक कंप्लेंट दी है और उस कंप्लेंट में कहा है कि इस परिवार की जांच कराई जाए, या तो जो इनके पिता हैं भगवान शंकर दीपके, या तो वो बहुत भ्रष्टाचारी रहे हैं भाई, तभी ऐसा हो सकता है, या उन्होंने जो कर्जा लिया है उसके बारे में बताए। आप सरकार इससे पूछना चाहिए सरकार को, भाई एक बच्चा अमेरिका के बॉस्टन में पढ़ने कैसे चला गया, उसका खर्चा कौन उठा रहा था, या फिर इसकी फंडिंग की जांच की जानी चाहिए। दूसरी जो शिकायत है उन्होंने चुनाव आयोग को दी है, इलेक्शन कमीशन को दी है, कि अगर जब ये पार्टी ही नहीं बनी तो फिर इसको चंदा कैसे दिया जा रहा है और ये चंदा एक्सेप्ट कैसे कर रहे हैं, कहां पे रख रहे हैं, किस अकाउंट में रख रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा मामला अब निकल कर सामने आ रहा है। इस हिसाब से अरविंद केजरीवाल का ये कॉकरोच बहुत जल्दी जेल जाने वाला है।
अब ये सवाल या तो इसका जवाब ये दे कि भाई बोस्टन में पढ़ने के लिए मतलब पैसा कहां से आया, फंडिंग किसने की थी, कौन उसका बोस्टन में खर्चा उठा रहा था। बड़ी बात यह है कि आप देखिए इनके सबके बच्चे वेल सेटल्ड हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने दोनों बच्चे वेल सेटल कर लिए, जितनी भी कंपनियां सबके ठेके वेके दिला के आराम से उनका काम चल रहा है। बेटी की शादी कर दी, बेटा जल्दी या तो राजनीति में उतार दिया जाएगा या खैर। मनीष सिसोदिया का बेटा कनाडा में पढ़ रहा है। वो जो आपको याद है ना, लोन लिया था, कितने करोड़ रुपए का लोन उसने ले लिया था, लोन जिसे दिखाया है, हालांकि वो रिश्वत है। खैर, अब अभिजीत दीपके के गर्दन पर तलवार लटक गई है और अब अभिजीत दीपके बहुत बुरी तरीके से फंसने जा रहे हैं, क्योंकि आप यहां पर एक चीज और ध्यान रखिए कि जांच एजेंसियां जो जांच कर रही हैं वो अलग है, लेकिन सबसे बड़ी बात है महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है। अब वहां पर देवेंद्र फडणवीस की सरकार इनकी जांच करने में देर नहीं लगाई। इसका मतलब यह है कि बहुत जल्दी आपको अभिजीत दीपके भी शिकंजों के पीछे दिखाई देने वाला है, क्योंकि उसे अब यह हिसाब देना पड़ेगा। और अगर वो हिसाब देता है, ये बताता है कि भाई फंडिंग कहां से हुई थी, तो वो फंसता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो आप जरा सोचें, जो जैन जी वहां पर सेल्फी लेने आए थे या जो जिस भी भाव से वहां पर पहुंचे थे, उनको यह बात भी सवाल करना चाहिए, क्योंकि वो पढ़ने के लिए बोस्टन या अमेरिका में नहीं जा सके। तो अभिजीत दीपके से यह गुण भी सीखना चाहिए कि भाई तुम कैसे पहुंच गए। ये सवाल तो बनता है ना कि भाई आप बताइए, आप बोस्टन में कहां से पढ़ रहे थे, पैसा कहां से आया, इसका सोर्स बता दीजिए, सोर्स ऑफ इनकम बताइए। लेकिन क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी है, तो इसलिए ये सिर्फ बोलते हैं, सवाल करते हैं, जवाब नहीं देते। लेकिन अब एजेंसियां इसकी एक एक तह को खंगालने जा रही हैं और बहुत जल्दी बहुत सारी नई चीजें निकल कर आपके सामने आएंगी। जिस तरीके से ये विदेशी टूल किट काम कर रहा था और अपने काम में ये सफल तो नहीं हुआ है, क्योंकि मोदी सरकार ये देखना चाहती थी कि आखिर जो जैनजी चिल्ला रहे हैं, या जो प्रयोग बांग्लादेश और नेपाल वाला प्रयोग जो विपक्ष के लोग, अरविंद केजरीवाल टाइप के लोग, मुझे इसमें कोई कहने में कोई दिक्कत नहीं है, अरविंद केजरीवाल टाइप के लोग जिस प्रयोग को देश में करना चाहते थे, उसकी जड़ें कहां तक फैली है। तो इसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने, एजेंसियों ने मिलकर ये पूरा का पूरी व्यू रचना की, और इस व्यू रचना में ये लोग फंस गए। फंस कैसे गए कि इन्हें आने दिया, इनको बिलों से जब ये निकल कर आए तो उन सारे बिलों के बारे में जांच चल रही है कि किन किन बिलों में कौन कौन सा देशद्रोही रहता है। देश का जो तख्ता पलट करने का सपना देखने वाले लोग हैं, वो एक्सपोज हो गए हैं। अब देश के सामने वो सभी चेहरे आ गए हैं जो देश में बांग्लादेश और नेपाल बनाना चाहते थे, लेकिन अब एजेंसियां उन्हें छोड़ने वाली नहीं है। हमारे यहां बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट मौजूद हैं जो इस तरीके की बात करते हैं, और वो खोद कर निकाल लेते हैं कहां पर क्या गड़बड़ है। अब इसी खोज में अभिजीत दीप के पूरी तरीके से फंस गया है और बहुत जल्दी आपको जेल के शिकंजों के पीछे दिखाई देगा। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आप हमारी खबर से कितने सहमत हैं? आपका इस पर क्या मानना है, क्या सोचना है, वो सब आप जवाब दीजिएगा। हमें आपके जवाब के कमेंट्स बॉक्स में जो आप लिखते हैं ना, उसकी बहुत इंतजार रहता है। एक एक चीज को पढ़ते, एक एक चीज पर हम मनन करते, चिंतन करते। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे, आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।